नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों की। दर्रे को इंग्लिश में पासेज कहा जाता है और पासेज होते क्या है? दो पहाड़ियों के मध्य एक ऐसा स्थान जहां से होके एक पहाड़ी मतलब जहां से होके क्या किया जा सकता है, जहां से होके पहाड़ी को क्रॉस किया जा सकता है। आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए एक पहाड़ी है, तो पहाड़ी के मध्य अगर हमें क्या करना, पहाड़ी के उस पार जाना है, तो पहाड़ी के उस पार जाने के लिए नेचुरल रूप से पहाड़ों के अंदर कुछ गैप हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें हिंदी में दर्रे कहा जाता है। तो आज हम भारत के जो प्रसिद्ध प्रमुख दर्रे हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन दर्रों से संबंधित पीडीएफ भी चाहिए तो आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहां पे आपको सभी दर्रों की पीडीएफ अच्छे लेवल की मिलेगी। तो अगर आप दर्रों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आइए हम भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ते हैं। देखिए, पहला दर्रा हमारा यहाँ पे है काराकोरम। काराकोरम दर्रा यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है काराकोरम। तो काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रृंखला के मध्य है और वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहां से मध्य एशिया के लिए मार्ग गुजरता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आंसर होगा काराकोरम। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काराकोरम यह लद्दाख में स्थित है और यारकंद से तारिम बेसिन को जोड़ता है। ये किस किस को जोड़ता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा किस स्थान से किस स्थान को जोड़ता है। तो काराकोरम दर्रा यारकंद से तारिम बेसिन को जोड़ता है, साथ ही साथ मध्य एशिया के लिए आवागमन प्रदान करता है और वर्तमान में भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। अगर क्वेश्चन आता है कि ये दर्रा है कहां पे, तो ये दर्रा है आपका लद्दाख में। इसके बाद दूसरा दर्रा है बुर्जिल। तो बुर्जिल दर्रा यहाँ पे है, इस स्थान पे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये ऊपर ये है आपका पीओके। पीओके मींस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि इस स्थान पे पाकिस्तान का वर्तमान में कब्जा है। तो पाकिस्तान के इस हिस्से में एक क्षेत्र है गिलगित। तो ये दर्रा क्या करता है, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यानी कि अगर क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि बुर्जिल दर्रा किस स्थान से किस स्थान तक मार्ग प्रदान करता है, तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित के मध्य मार्ग प्रदान करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें श्रीनगर से गिलगित जाना है तो हमें बुर्जिल दर्रे को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला दर्रा है पीर पंजाल। पीर पंजाल असल में क्या है, जब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने भारत का जो भौतिक प्रदेश थे ये पढ़ाए थे। तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसे बोलते हैं पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी है जो मध्य हिमालय का एक भाग है, और इसी पर्वत श्रृंखला में एक दर्रा भी है जिसका नाम है पीर पंजाल। तो ये दर्रा क्या करता है, ये कुलगांव से कोठी जाने तक, ये दर्रा क्या करता है, कुलगांव से कोठी जाने तक मार्ग प्रदान करता है। तो ये जो दर्रा है ये कौन सी श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में है, और दर्रे का नाम भी इसका क्या है, दर्रे का नाम भी इसका पीर पंजाल ही है। इसके बाद जो अगला हमारा दर्रा है ये है बनिहाल। बनिहाल दर्रा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। पहले क्वेश्चन काफी छोटे एग्जाम में पूछा जाता था कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है। तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है, और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। असल में क्या है, जम्मू कश्मीर को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। जम्मू कश्मीर जो हमारा है ये 3 रीजन में है। पहला रीजन है जम्मू। जम्मू एक हिंदू बहुल्य क्षेत्र है। इसके बाद जो उपल्ला हिस्सा है ये है कश्मीर, और कश्मीर में ही श्रीनगर स्थित है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो पूर्वी हिस्सा है इसका, ये है लद्दाख। लद्दाख बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, और कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। यानी कि अगर हम इन्हें क्षेत्रफल के या क्षेत्र के आधार पर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 क्षेत्र हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। और इन तीनों क्षेत्र में आपका सांप्रदायिक विभाजन भी यहाँ पे किया जा सकता है। ये एग्जाम ने किया है, मैंने नहीं किया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू में हिंदू बहुसंख्यक ज्यादा है, कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक ज्यादा है, और लद्दाख में
आपका बौद्ध बहुसंख्यक ज्यादा है। तो अगर हमें क्या करना है, हमें जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से हम जाएंगे और इसी दर्रे में प्रसिद्ध जवाहर सुरंग भी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला दर्रा है हमारा सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है। देखिए यहाँ पे दो झील हैं, यहाँ पे दो झील हैं। एक झील है मानसरोवर झील और दूसरी है राक्षस ताल। राक्षस ताल को आजकल किताबों में अपभ्रंशवश राकस ताल लिखना शुरू कर दिया। तो राकस ताल झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। तो सतलज नदी सिपकिला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो सिपकिला दर्रा कहां पे है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। देखिए लिखा हुआ है, यह हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। सतलज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। यह क्या करता है? ये शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो ऊपर आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये है आपका तिब्बत। तो ये हमारा हिमाचल, यहाँ पे क्या कौन सा प्रदेश है? यहाँ पे हिमाचल है। तो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा? सिपकिला। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारी सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अगला दर्रा है बड़ा लाचा। देखिए बड़ा लाचा और ला जो होता है, ये ला का अर्थ होता है दर्रा। तो बड़ा लाचा ला, तो अगर हम बड़ा लाचा ला लिखेंगे तो इसका मतलब दर्रा हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो बड़ा लाचा ला हिमाचल प्रदेश में है और ये भी हिमाचल की किस श्रेणी में है? जासकर श्रेणी में है। तो यहां से लेह और मंडी के मध्य मार्ग गुजरता है। लेह यानी कि लद्दाख और मंडी हिमाचल में है। तो लेह लद्दाख में है और मंडी हिमाचल में है। तो लेह और मंडी के बीच में जो मार्ग गुजरता है वो कौन सा? वो बड़ा लाचा दर्रे से गुजरता है। और ये बड़ा लाचा दर्रा कहां पे है? ये बड़ा लाचा दर्रा है हमारा हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला दर्रा है जोजिला। जोजिला भी काफी बार एग्जाम में आया है। जोजिला दर्रा यहाँ पे देखिए आप, जोजिला दर्रा ये है। तो जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? ये लद्दाख की जासकर श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर व लेह के बीच में, क्योंकि श्रीनगर इस साइड है और लेह यहाँ पे है। तो यहां से यहां तक जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो पर्वत श्रृंखला के बीच में नेचुरल जो मार्ग प्रदान करता है वो प्रदान करता है हमारा जोजिला दर्रा। इसके बाद अगला दर्रा है कौन सा? माना। तो माना मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा भी। माना देखिए यहाँ पे, ये हमारा उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पे ये उत्तराखंड है। और माना दर्रा, माना एक एक्चुअल में गांव भी है। माना वो गांव है जहां पे महाभारत भी लिखा गया था। साथ ही साथ वेद व्यास के द्वारा चारों वेदों की रचना भी, मतलब चारों वेदों का संकलन भी यहीं पे किया गया था। तो माना एक पवित्र स्थान है हिंदू के लिए। साथ ही साथ माना गांव से स्वर्गारोहिणी के लिए रास्ता भी जाता है। तो माना एक दर्रा भी है। माना गांव से लगभग 40 किलोमीटर आगे एक दर्रा है और ये दर्रा जो है प्रसिद्ध है। तो ये दर्रा क्या करता है? ये तिब्बत, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यानी कि अगर हमें उत्तराखंड से तिब्बत जाना है तो हम माना दर्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था तो उसके बाद इन दर्रों का उपयोग काफी कम हो गया था। तो वर्तमान में चीन के लिए आवागमन यहां से लगभग मैं ये कह सकता हूं कि बंद ही है। तो माना दर्रा हमारा उत्तराखंड राज्य में है, कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। और यहां से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक देवताल झील और दूसरी सरस्वती नदी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अधिकांश बच्चे ये नहीं जानते कि सरस्वती नदी कहां पर है। मतलब एक्चुअल में क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और हमें ये बता दिया था कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो प्राचीन सरस्वती नदी है वो तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन एक सरस्वती नदी उत्तराखंड के माना गांव में भी स्थित है। और यहाँ पे माना गांव में एक छोटी सी धारा है जो आगे जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। यानी कि सरस्वती नदी आगे जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और जिस स्थान पर सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में मिलती है, इस स्थान को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो एक छोटी सी शाखा आपकी सरस्वती नदी को अगर आपको देखना है तो ये आपको उत्तराखंड के माना गांव में दिखाई देगी। तो इसी माना दर्रे के पास से ये नदी निकलती है। इसके बाद जो है अगला दर्रा है बोमडिला। तो बोमडिला दर्रा कहां पे? देखिए बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी काफी बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। तो तवांग एक घाटी है यहाँ पे,
बोमडिला दर्रे के पास एक तवांग घाटी है और तवांग घाटी को कहां से जोड़ता है? तिब्बत को। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है जो तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये इधर साइड के जो दर्रे हैं हमारे, मतलब इस वाला जो पोर्शन है लिखा हुआ ये अब आप समाप्त हो गया। अब आप इस साइड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नाथुला दर्रा। तो नाथुला यहाँ सिक्किम में है। ये जो क्षेत्र जहाँ पे मेरी उंगली है, यहाँ पे एक राज्य है भारत का, ये है सिक्किम। और सिक्किम में नाथुला दर्रा काफी प्रसिद्ध था। 62 की लड़ाई के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। यहाँ से पहले व्यापार का जो है, मतलब हम जो तिब्बत से व्यापार करते थे उसके लिए दर्रा बड़ा प्रसिद्ध था। बाद में भारत सरकार के द्वारा 2006 में इसमें पुनः आवागमन हुआ और काफी प्रसिद्ध रहा। तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये दर्रा सिक्किम में डोकेगिया श्रेणी में है, डोकेगिया श्रेणी में है। और ये क्या करता है? ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चीन जाने के लिए मार्ग गुजरता है, क्योंकि तिब्बत पे वर्तमान में चाइना का कब्जा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, सिक्किम राज्य में डोकेगिया श्रेणी में स्थित है और चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है। तो एक नदी है चुम्बी, तो चुम्बी नदी जो है इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यहीं पे एक और दर्रा है जेलेपला। तो सिक्किम के दो दर्रे प्रसिद्ध हैं। एक दूसरा दर्रा यहाँ पे कौन सा है? जेलेपला। ये सिक्किम में स्थित है, दार्जिलिंग में चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। तो सेम ही लगभग पास ही है यहाँ पे, मतलब जेलेपला और आपका नाथुला दर्रा लगभग थोड़े से आसपास ही हैं। तो ये दोनों दर्रे तिब्बत जाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दीफू दर्रा लिखा हुआ है, काफी इंपोर्टेंट है। दीफू दर्रा अरुणाचल के पूर्व में स्थित है, म्यांमार और चीन की सीमा पर। ये दो देशों की सीमा पे है, म्यांमार और चीन। तो अगर हमें म्यांमार और चीन जाना है तो हम दीफू दर्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे यांग याप दर्रा है, ये काफी इंपोर्टेंट है। तो यांग याप दर्रा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश। तो कैलाश पर्वत के पास से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमांग युंगडुक ग्लेशियर। ये मैं ग्लेशियर का नाम फिलहाल नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा तब आपको ये तब मैं लिखूंगा, लेकिन फिलहाल मैं केवल बोल रहा हूं। इसका नाम है चोमांग युंगडुक ग्लेशियर। तो इसी चोमांग युंगडुक ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो। सांगपो को असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपने सुनी होगी, भारत की बहुत प्रसिद्ध नदी है और एकमात्र ऐसी नदी है जो पुरुषवाचक नदी है। तो ये ऐसे सांगपो इस दर्रे से होके इस तरीके से बहती है। तो यांग याप या यांग दाप, यहाँ पे दाप भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में। तो प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक जो है कॉपीराइट से बचने के लिए ऐसा करती है। तो यांग याप या यांग दाप दर्रे से होके हमारी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो कौन से दर्रे से? यांग याप या यांग दाप दर्रे से। इसके बाद मैंने दीफू आपको बता ही दिया। इसके बाद तुजू दर्रा है, तो इम्फाल में है। इम्फाल यानी कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो इम्फाल में है और तामू और म्यांमार को जाने के लिए मार्ग गुजरता है। तो ये हमारा कौन सा दर्रा था? तुजू। तो ये थे भारत के प्रमुख दर्रे। इसके अलावा ये उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे थे। इसके अलावा कुछ दर्रे दक्षिण भारत में भी हैं। तो दक्षिण भारत में एक दर्रा है थाल घाट। थाल घाट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये मैप में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब कहने का मतलब है हाथ से बनाया हुआ मैप है, तो थोड़ा माइंड मत करना। थोड़ा ये नीचे है लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर बन गया। तो थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट में है और ये मुंबई कलकत्ता जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। सड़क और रेल मार्ग दोनों ही प्रदान करता है। थाल घाट जो मुंबई और कोलकाता जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो ये सड़क और आपका रेल मार्ग दोनों के माध्यम से हम जो है इस दर्रे से होके, इधर मुंबई है हमारा और यहाँ से होके इस तरीके से हम कलकत्ता जा सकते हैं। तो दर्रा थोड़ा ऊपर बना हुआ है। इसे मैं अगर यहाँ बना दूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये यहाँ पे है और इसके नीचे था हमारा भोर घाट। तो भोर घाट दर्रा कहाँ पे है? भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे के बीच मार्ग प्रदान करता है हमारा भोर घाट दर्रा। इसके बाद दक्षिण में एक और दर्रा है पाल घाट। पाल घाट दर्रा कालीकट से कोयम्बटूर के मध्य मार्ग प्रदान करता है। ये भी पश्चिमी घाट में ही है। कालीकट का आपने नाम सुना होगा, केरल में स्थित है। और आपका कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो एक तरीके से केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ सैनकोटा दर्रा भी दक्षिण में ही है और ये दर्रा भी केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का मार्ग प्रदान करता है। तो ये थे आज के प्रमुख दर्रे। तो इसके लिए धन्यवाद।